भैया भगवान ला बांधना है तो समर्पण के रस्सी चाहिए, समर्पण की डोरी। गणिका और ब्याज अजामिल के कब कौन महान चरित्र रहे, गणिका और ब्याज अजामिल के कब कौन महान चरित्र रहे, थी कुबरी कौन सी रूपवती, थी कुबरी कौन सी रूपवती, केवट कहां धनवान रहे। गजगिद्ध ने कहां पर वेद पढ़े, गजगिद्ध ने कहां पर वेद पढ़े, सुदामा कहां धनवान रहे। महिमा तो समर्पण भाव की है, जिसके बस में भगवान रहे, जिसके बस में भगवान रहे, जिसके बस में भगवान रहे। भगवान ला समर्पण के भाव पसंद है, समर्पित जीवन। दिन भर मेहनत करो, शाम को समर्पित हो जाओ, प्रभु जितना बन सका मैंने किया, अब आप जानो, आपका काम जानो। फर्राटा कल का छोड़ो, आज जितना हुआ उतने में ही संतुष्ट रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये समर्पण के भाव। एक छोटे से कथा सुखदेव महाराज बताएं, गजेंद्र मोक्ष की कथा। वैसे कथा बहुत छोटे पर हमारे मन में बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कावर बताओ, ये कथा हमारे राजीव में हुई कर सिद्ध, ये लीला भगवान राजीव में करी। आप लोग पता है हमारे राजीव क्षेत्र पद्मावती क्षेत्र बोलते, कमल क्षेत्र बोलते। कावर गजेंद्र है ना, कमल के फूल न पकड़ के भगवान ला पुकारी। और कमल के फूल कहां ले जानता हो आप? छोटकिन सरोवर में हजारों हाथी हा खूब तांडव करे है, तो वहां कहां कमल के फूल मिल गए बोला। और जे जीव तड़पत रही तो कमल के फूल न खोजी है, तड़पत रही तो कमल के फूल न खोजी। जब गजेंद्र के पूरा शरीर डूब चुके रही से, खाली सुंड के अग्र भाग दिखत रही से, लाल लाल अग्र वाला भाग, ऊपर वाला भाग सुंड के, वो कदे कर कमल के फूल न खोजी, थर्रा गए। तो मैं आप लोग बताऊं कमल के फूल कहां लिखते थे। देखो गजेंद्र नाम के हाथी, वो 3 शिखर वाला त्रिकुटाचल पर्वत में निवास करे, और हजारों पत्नी हजारों बच्चा। एक बार सब पानी के तलाश में हमारे राज्य में पहुंची, जैसे भी पहुंचे 2 साल से। कुठनहू में गजेंद्र हो ही पहली जन्म के इंद्र धूम्न नाम के राजा गजेंद्र बन क्या हुई राजीव तीर में घुमाते है कि नहीं। तो वो गजेंद्र पूरे परिवार के साथ सरोवर में आई, तो हाथी मन के स्वभाव है पीही कम पानी ला और खेलते ज्यादा, सुंड में खींच के फुंकार मारते थे। उतना सारा हाथी जब सरोवर में घुसी तो सरोवर के पानी एकदम गंदा हो गए। तो वहां रहा एक मगर, वो मगर है गजेंद्र को कर पैर ला पकड़ ली, और पैर ला पकड़ी तब गजेंद्र पहले अपन ताकत लगे छुड़ाए बर, अपन ताकत के पूरा ताकत झोंक दी अपन छुड़ाए बर। लेकिन जब गजेंद्र के स्वयं के ताकत है पैर ला छुड़ाए में समर्थ नहीं हुई ना, तो अपन परिवार ला पुकारी, अरे वो पत्नी, अरे वो बच्चों, आओ 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 मुझे बचाओ, मेरे पैर को मगर ने पकड़ लिया, मगर पकड़ा है, मुझे बचाओ। तो पूरा हाथी के बच्चा और हाथी की पत्नी, गजेंद्र की पत्नी में लाइन से खड़े होके भाटा में, डीपरा में, और डीपरा में खड़े होके एक जन के पूछी दूसरा सुंड, एक जन के पूंछ दूसरा सुंड, एक जन के पूंछ, ऐसे लाइन से खड़े हो गए यहाँ ले भेंडरी तक। एक ठन हाथी गजेंद्र निकाले वाला लक्का लंबा खड़े हो गए और शुरू कर दिन जोर लगा के हैरी सा फेविकोल का मत बुझ जोड़, नहीं निकल भी नहीं करी, न पूंछ टूटी न हाथी गजेंद्र बाहर निकली। ताकत लगा के थक के पूरा परिवार अंत में किन भैया पूरा ताकत हमने भी लगा दिया पर उनको नहीं बचा पाए, अब तो हम सब चले यहाँ से, क्या काम हमारा। और पूरा पत्नी बच्चा मन सब जाए बर लगिन। तो गजेंद्र पुकारी, सरे अरे वो पत्नी, अरे वो बच्चों, मैंने सारा जीवन तुम लोगों के लिए जो भी किया तुम लोगों के लिए किया, सारा जीवन तुम लोगों के लिए जिया। आज मैं संकट में हूं, आज मैं कष्ट में हूं, तो आज मेरी नैया मझधार में फंसी है, तो मुझे बीच मझधार में छोड़ के तुम सब चले जा रहे हो। तो पत्नी मन जवाब दी, पूरा कोशिश तो करें महाराज, अब तो रही गए अंतिम तेला, मैंने समय तो रही गए तेला, हमन का करन का तोर सन हो मन मर जान। ते गजेंद्र मोक्ष कथा दुनिया कथा नहीं हो, गजेंद्र तो सिर्फ एक बहाना है। ये गजेंद्र मोक्ष के कथा तोहरे हमार कथा है, ये जीव के कथा है, ये जीव गजेंद्र है। ही मन गजेंद्र के स्वरूप हरण मान के चलो, हमरे मन के उदाहरण है।
और हर गजेंद्र ला काल रूपी मगर पकड़े है। आप ला भी मोला भी वो काल रूपी मगर, काल माने समय होते, समय रूपी मगर, काल माने समय, काल रूपी मगर सब लोग पकड़े हैं। और कब से पकड़े हैं तुम्हें नहीं दिखाते का? समय रूपी मगर पकड़े थे तुम देखा तो कि नहीं कहा था, नहीं दिखाते, मैं दिखावा था। आपके जीवन में आपके मान लो 100 साल हुई, भगवान करे 500 साल जियो, 100 साल हुई तो मैं आप मान लो कोनो 20 साल जी रहे हो, कोनो 25 साल, कोनो 45 साल, कोनो 50 साल, तो आपके जीवन जो व्यतीत हो गया बोला कहा खादिस, बोला काल हा खादिस, काल के ग्रस्त लिस होला कतकाला तोर जीवन के जतका समय निकल के तत्काला और पल पल छिन छिन ग्रसत है। ये जो एक एक सेकंड निकलत जाते ना तेला कौन खात है, कौन ग्रसत है? बोला काल रूपी मगर ग्रसत है हमारे जीवन के समय ला। पल पल छिन छिन, काली भी बीत गया जो फिर बीतने वाले कुछ समय बाद, तन काली हो आजी तन वो बीत जाई, उसने करत करत पूरा समय ला वो काल ग्रस्ते जही। और एक दिन ऐसे समय यही कि वो काल के ग्रास में हम सब समाहित हो जाबो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। वो संत कवि पवन दीवान जी के एक भजन आप सुने हो ना, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बहुत अच्छा बात लिखी। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाए, दम निकल जाएगा आदमी का। आगे बोलो, क्या भरोसा है, सब लोग पता है। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, न हम रहा न हमारे से प्रेम करने वाला कोई रहे, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां उनकी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाए, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है। जीवन मिले भैया, अच्छा काम कर ले तो तोर नाम हा रही जही, अच्छा काम कर ले तब तुम ना तोर नाम रही जही, पर जाना तो सबला निश्चित है। जाना तो निश्चित है, काल के ग्रास में समाना निश्चित है। ये काल पल पल छिन छिन, काल रूपी ग्रह पल पल छिन छिन हमारे समय ला ग्रस्ते जाते। तो हमरे तोहरे कथा हरे, और जब जीव के ऊपर संकट आते ना तो सबसे पहले अपन ताकत लगाते हो, जैसे गजेंद्र लगे अपन ताकत पहले लगाते। 3 दिन बुखार रही ना तब बिना गोली खाए रही जाते हो, छोड़ ही कही के। और जब खुद के ताकत कम हो जाते ना तब घर के मतलब बताते 3 दिन हो गए बुखार कटबे नहीं करते, बता नहीं रहे हो कि तो घर भर के मन दुनिया भर के काढ़ा वाढ़ा बनाई, दुनिया भर के उपाय करी, लेकिन जब वह उपाय काम नहीं आए नहीं तो गांव डॉक्टर ला पहली बेधवा थे। और गांव डॉक्टर भी जब वो बुखार ला दूर नहीं कर पाई तब राजिम जही नया पारा, और वहां भी ठीक नहीं हुई तब कहाँ जही रायपुर जही, और वहां ले भी ठीक नहीं तब ज्यादा पैसा वाला मन वहां जही वेदांता में, तब वहां जाबे तान बात जाबे हैं। मैंने पूरा ताकत लगा देते हैं पर अंत तक के दुनिया की कोई भी ताकत तोला नहीं बचा सके। कथा संदेश देते हम लोग, ये कथा मतलब संदेश देते जब गजेंद्र ला कोई नहीं बचा पाइन, और गजेंद्र जब के शरीर पूरा जब वो सरोवर में डूब गए तो गजेंद्र अंत में पुकारिन भगवान ला, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे
गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रह चरण धर्म छारे, सिंधु बीच बसत ग्रह चरण धर्म छारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। बजे पर सबके ताली बजत है पर आवाज यहाँ तक नहीं आता। मोला तो ऐसे लगता है ऊपरे कान में सुना तो ये आवाज। थोड़ा जमा के नाक कान डुबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डुबन लगे कृष्ण को पुकारे। ग्रह को मार के गजराज को उबारे, को मार के गजराज को उबारे, ग्रह को मार के गजराज को उबारे, को मार के गजराज को। एक बार समर्पित भाव से गजेंद्र की तरह दोनों हाथ ऊपर करके हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, 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 हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गजेंद्र भगवान ने याद करी, हे प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और गजेंद्र के वो पुकार पहुंची भगवान के कान तक, श्रवण द्वार तक। करुण पुकार सुन के भगवान तुरंत तैयारी करी, तुरंत गरुड़ जी लादे इस दिन और गरुड़ में सवार होके निकल गई गर 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 गर। लक्ष्मी मैया देखिन अते कातुर काबर है, सब स्वामी जी है। कतेक कतेक बड़े भक्त ला मिली, कोने भक्त पुकारा थे कि सब कुछ ला छोड़ के बिना बताए जावत थे। लक्ष्मी मैया भी पीछे पीछे ही नुकर। तो नजदीक आके बात देखी, लक्ष्मी मैया गजेंद्र पुकारा थे पर गजेंद्र के हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे शास्त्र बताते और कछु जो बन नहीं पावे पत्र पुष्प फल आन चढ़ावे। भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में और मित्र के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कछु जो बन नहीं पावे पत्र पुष्पलान चढ़ावे। देखिन गजेंद्र ला बताओ 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा कामी पशु गजेंद्र माने हाथी के योनि। हाथी वो है स्पर्श सुख में हाथी के विनाश होते। स्पर्श सुख, स्पर्श सुख के संबंध हाथी के साथ है। वो गजेंद्र जे जीवन में कभी सत्संग नहीं करी सोही, कभी कथा नहीं सुनी सोही, जे कभी दान नहीं करी सोही, जे कभी व्रत नहीं करी सोही, जे कभी उपवास नहीं रखी सोही, वो गजेंद्र की पुकार सुन के भगवान आ गए। लक्ष्मी मैया देखिन गजेंद्र के सुंड खाली है, पुकारत है भगवान पर खाली हाथ पुकारत है। तो लक्ष्मी मैया हाथ में हमेशा कमल के फूल रहते। आप देखे लक्ष्मी अपन कमल हाथ के कमल के फूल फेंक दिन कहा गजेंद्र के सुंड में। मने भगवान से ज्यादा करुणा, भगवान से ज्यादा प्रेम भगवती अम्बा लक्ष्मी माता के है। बोलो दुर्गा मैया की। मने पिता से ज्यादा मैया महतारी करते, ये मैं कहना चाहता हूं। भगवान पहुंचती रोकर पहली कमल के फूल सुंड में पड़ गए, गजेंद्र के सुंड में। भगवान भी देखिए अब तो वो गजेंद्र डूबने वाला है और भक्तों को बचाना जरूरी है। वो गरुड़ न उतर नहीं दिनों में, काबर गरुड़ उतरतीस नहीं तनुहल सीढ़ी लगतीस। हेलीकॉप्टर देखे नहीं, हेलीकॉप्टर उतर ही गरगर गरगर दौड़ी अब्बर धुरिया तो दौड़ी तहां रुकी तहां सीढ़ी निकलते और सीढ़ी उतर ही तब नीचे उतरते, वहां बैठे रहते। भगवान मन में सोचीन ये गरुड़ के ले नीचे उतरत ले और जावत ले तो गजेंद्र डूबी जही। तब गरुड़ ला मार्गदर्शन करीन तीव्र गति से चलो और सरोवर के नजदीक से चलो कि तो वो गरुड़ सरोवर के नजदीक से एकदम गन के निकली से। और जब इसे सरोवर के नजदीक से निकलिस ना तो भगवान अपन हाथ से सुन पकड़ी सब भाटा तनी ये दाई देखा तरी फेंक दिस का हाथ में नहीं के हो फेंक दिस। ओकर बाद उतरीस और पहले ग्राह के उद्धार करीस, फिर गजेंद्र ला मुक्ति प्रदान करीस। ग्राह के शरीर से दिव्य ज्योति निकलते, एक दिव्य स्वरूप
बनते ग्राह और अपन निज स्वरूप ला प्राप्त कर लेते ग्राह। ओकर बाद फिर गजेंद्र के उद्धार करें, एक दिव्य स्वरूप प्राप्त होते गजेंद्र ला, और ओला भी अपन मूल रूप की प्राप्ति हुई। लक्ष्मी मैया भ्रम में पड़ गई, स्वामी पुकारा तो गजेंद्र ने था, पर आपने उद्धार ग्रह का भी कर दिया और पहले उद्धार किया आपने उनका। तो भगवान की देवी सुनो, देवी सुनो, मैं अपने भक्त से पहले अपने भक्त के भक्तों का उद्धार करता हूं। मैं अपने भक्त से पहले अपने भक्त के भक्तों का उद्धार करता हूं, अपने भक्त के भक्तों का उद्धार पहले करता हूं। तो लक्ष्मी पूछिन, ये ग्रह जो आपके भक्त का चरण पकड़ रहा था, उनको मौत की ओर खींचता चला जा रहा था, वो कैसे आपके भक्त के भक्त हुए? तो भगवान नारायण की वो मेरे भक्त के चरण पकड़े थे ना, इसलिए उनके भक्त हुए। आप नवधा भक्ति में 7वां भक्ति देख लो, कौन सी भक्ति? सबरी मैया के नवधा भक्ति में 7वां भक्ति। 7वां सम मोहि माया जग देखा, 7वां माया जग देखा, 7वां सम मोहि माया जग देखा, 7वां सम मोहि माया जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते मोर से अधिक मोर संत मल्ल मानो, मोर भक्त मल्ल मानो। काबर मोर भक्त ही जीवला भगवान तक पहुंचाते, मैंने मोर तक पहुंचाते। तेकर से मोर से ज्यादा महत्व अपन भक्त के भक्त ल देथो, मोर भक्त से ज्यादा महत्व अपन भक्त के भक्त ल देथो। भगवान गजेंद्र ला मुक्ति प्रदान करी, मोक्ष दी, और मूल कारणकारी से गजेंद्र के समर्पण के भाव, मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ त्याग के भगवान के शरण में शरणागति स्वीकार कर लेना। आज की जो कथा है ना प्रथम पहर के सिर्फ शरणागति के ऊपर टिके हुए हैं। आज हमरा सिर्फ शरणागति के बारे में सुनना है, शरणागति कैसे होना है और शरणागति से ईश्वर की प्राप्ति कैसे होते, बस यही सुनना है। सुखदेव महाराज परीक्षित लकीहीन की परीक्षित भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सुगम मार्ग है शरणागति। आगे बढ़ीन कथा में सुखदेव महाराज की इनकी परीक्षित सुनो। एक बार दुर्वासा ऋषि, मैं पहले दिन बता रहे हूं दुर्वासा ऋषि काकर बेटा तेल पूछो हूं, कई जन मोला देखा मिलते मन मोला मत पूछ देता था। देखो अंसुईया मैया के गोदी में तीनों देवता मन खेला तीन है ना, तीनों देवता मन एक स्वरूप ल छोड़ी। भगवान शिव के स्वरूप ऋषि दुर्वासा, भगवान विष्णु के स्वरूप ऋषि दत्तात्रेय और भगवान ब्रह्मा के स्वरूप ऋषि चंद्रमा। और आगे यही कथा डबल बता रहे हो, 3 बार नहीं बता रहे, सीधा पूछूं। तो दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करे वर्गीस, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते कहते भगवान के दर्शन करीन, भगवान प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ऋषि के साथ में कुछ समय तक चर्चा परिचर्चा हुई। दुर्वासा ऋषि जब वापस आना चाहती है तो दुर्वासा ऋषि ला भगवान नारायण अपन गला के माला ला कौस्तुभ से सज्जित माला ला दुर्वासा ऋषि दे दी, लो प्रसाद के रूप में कह के। और प्रसाद के रूप में जब प्राप्त हुई ना दुर्वासा ऋषि ला, तो दुर्वासा ऋषि वो माला ला लेके वापस आवत रही है। रास्ता में इंद्र मिल गए। इंद्र ऐरावत हाथी चढ़ के जावत रहा है स्वर्ग की ओर। इंद्र देखी दुर्वासा ऋषि, तो दुर्वासा ऋषि प्रणाम करी, गुरुदेव प्रणाम। तो दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद दिस, और आशीर्वाद देते देते वो फूल ला भी दिस होला, मैंने हार ला दिस, हार ला भगवान नारायण का प्रसाद ये आप ही लो करके, आप ही संभालो करके। तो इंद्र हार ला पकड़ी हाथ में, और हार ला पकड़ के
जे गजेंद्र जे हाथी में जे ऐरावत हाथी में चढ़े रहा ना ओकर सवारी है ऐरावत हाथी, वही ओकर सिर में डाल दी सो हार ला, वो सिर में पड़ी इसका सिर, अब हाथी के सिर में हार रुकने वाला है, वो सिर से नीचे गिर गए जमीन में, और जमीन में गिरी तहन वो हाथी है ऐरावत था, वो हार ला अपन पांव से ऐसे रौंद दी, चपक दी। ओला देख रही दुर्वासा, दुर्वासा कहते वारे इंद्र तुम्हें बल का अहंकार हो गया है, तुम्हें पद का तुम्हारे पद का तुम्हें अहंकार हो गया है। भगवान नारायण के पास से लाया हुआ हार, उनका प्रसाद मैंने आपको दिया श्रद्धा के साथ, तो तुमने उसे हाथी के पैर तले कुचलवा दिया। इतना अहंकार तुम्हें हो गया है, जा तू श्रीहीन हो जा, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाए। ऐसे दुर्वासा से श्राप दे दी। तो देखो क्या करो, सम्मान ला, सम्मान के जरूर सम्मान करना चाहिए। पहली की इंद्र में अब की इंद्र में ज्यादा अंतर नहीं है। अभी भी इंद्र मन लत स्वागत सम्मान करबे नहीं तो दो चार जन के पहनी तान हाथे में झोंकते हो, है ना। इंद्र माने समझ गयो नहीं, इंद्र मल्ला कहा हाथे में झोंकी, और कत को महंगा हार रहे हो, कत को श्रद्धा से बना के लेके रहो लगे, हाथ में झोंकियो बगल में डारा जही, ओकर बाद ओकर सेना मन धर ही, और गाड़ी कागू में। आज के रावत हाथी वही है, अब के इंद्र मन के रावत हाथी वही है। वो आवाज करत आते नहीं, सी सी वही ते रावत हाथी है, वही रावत हाथी मुड़ी में डाल देते हैं। तेकर से इंद्र मन ज्यादा दिन नहीं टिके, ज्यादा दिन नहीं टिके, 5 साल बदली हो जाते। तो का करो, सम्मान के सम्मान होना चाहिए, कथा संदेश देते। अब तो वो समय राजा बलि है, असुराधिपति से राजा बलि आक्रमण करी स्वर्ग में, और स्वर्ग के बागडोर आगे राजा बलि के हाथ में। अब देवता मन सब भगवान नारायण के पास गिन, प्रभु हम आपके बड़े पुत्र हैं और हम भटक रहे हैं, असुरों का राज्य है स्वर्ग में, वो इंद्रासन में वो असुर विराजमान है, असुर बैठे हैं, हमारा स्वर्ग हमें पुनः वापस मिल जाए, हमारी गद्दी हमें पुनः वापस मिल जाए, कुछ दया करो, कुछ कृपा करो, कुछ मार्गदर्शन करो। तो भगवान नारायण की अब असुरों को जीत पाना सरल नहीं है, क्योंकि असुराधिपति बलि बड़े धार्मिक विचारधारा के हैं, संतों के सम्मान करने वाले हैं, ब्राह्मण देवताओं को पूजने वाले हैं, हाँ प्रजाजनों के का हमेशा ध्यान रखने वाले हैं। अब उनको बल से जीत पाना संभव नहीं है, तो कोई रास्ता निकालो प्रभु की। देवता मंत्र भगवान नारायण कहते एक रास्ता है, वो है छल, कल बल छल, कली बली छली, छल से उनको जीता जा सकता है, छल उनके साथ किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, मार्गदर्शन करिए प्रभु की। देवता मन तो भगवान नारायण कहते काम करो, समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन। प्रभु समुद्र का मंथन कैसे संभव है? तो भगवान नारायण की सस्ता है, बस वो मंदराचल पर्वत को ले जाओ, और मंदराचल पर्वत को ले जाके समुद्र में स्थापित कर दो, और वासुकी नाग का सर्प, वासुकी नाग का रस्सी बना लो, और वासुकी नाग की रस्सी से मंथन शुरू करो। देवता मन पूछिन क्या हम ही खाली देवता ही समुद्र मंथन कर पाएंगे? भगवान नारायण की नहीं, समुद्र मंथन में तो 2 पक्ष चाहिए, मंथन में 2 पक्ष चाहिए। तो इसके लिए आप सबको असुरों से हाथ मिलाना होगा, समझौता करना होगा। मने मतलब मनाए लागी, देवता मन की मना ले वो, मतलब कोई बात नहीं, थोड़ा झुक जब सिर झुका ले वो। समुद्र मंथन से भगवान नारायण की अमृत निकलेगा, अमृत पान करना, और अमृत पान करके जब आक्रमण करोगे तब कहीं स्वर्ग पे पुनः अधिकार आपको प्राप्त होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बहुत सुंदर बेला में समुद्र मंथन के समय हमारे राजीव क्षेत्र के भगवताचार्य जी महाराज पूज्य देवेंद्र महाराज जी का आगमन हुआ है। एक बार जोर से ताली सेवा हो महाराज जी के लिए। और महाराज जी मंच की ओर ही आ रहे हैं। आओ एक दे खाली जगह, आओ 2 मिनट जितना सही बैठना है 2 मिनट। एक बार पुनः जोर से ताली सेवा हो।
महाराज जी आश्रम में आ रहे हैं। बहुत सरल सहज और सब प्रकार से गुण से संपन्न महाराज जी आज भागवत कथा मंच में पधारे हैं। उनका आशीर्वाद पूरे परिवार को मिले, आप सबको मिले, हमको भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ समुद्र मंथन में हम सब आगे बढ़े। तो समुद्र मंथन में वो कहावत है ना छत्तीसगढ़ी में, जरूरत पड़ते ना तो गदहल अभी तुमन मत कहो भाई, भले कहो या मन कहा तुमन काबर कहो कथो, मैं जब नहीं कहा तो मन मत कहा काबर कहो भाई मन जरूरत का पड़े कि हम मन उसने कबो पर छत्तीसगढ़ी में कहावत है, ये देवता मन भगवान नारायण से मिल के गिन और दानव मन से मने संबंध बनी, मने वो रिश्ता जोड़ी और मतलब पटाना रिश्ता दोनों पक्ष मिल के समुद्र मंथन करने देवता मन की भैया भले हम दोनों के माँ अलग अलग है, महतारी अलग अलग है, पर बाप तो एक ही है। कश्यप ऋषि के दो पत्नी दिति और अदिति, और हम दोनों देवता और दानव। दिति अदिति के पुत्र हैं, दिति के पुत्र दानव, अदिति के पुत्र देवता। भैया हम भाई भाई हैं। भगवान नारायण का मार्गदर्शन है। समुद्र मंथन करे, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत का पान करेंगे और अमृत का पान करने से हम सब अमर हो जाएंगे, फिर जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। और दानव मन मन में सोचिन, अभी तो फाइल में हस्ताक्षर हमारा चलता है, गद्दी में हम बैठे हैं, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, हम पान कर लेंगे, देवताओं को भगा देंगे नन्ना मार के। और समझौता हो गया समुद्र मंथन पर, जब मंदराचल पर्वत लो उठा के लानत रही ना, देवता दानव मिल के एक जगह भड़ भड़ गिर गए और दो चार जन दानव मन के हाथ को टूट गए। एक ठन अपशगुन ही करोगे देवता दानव मन वर तो फिर उठा के ले देख लानी समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत समुद्र में स्थापित करेगी। और जब मंथन आरंभ होने वाला रही ना, तो देवता मन की हिन भैया हमन बड़े बाप के बेटा मुड़ी तल हमन धरबो, मतलब पता नहीं इसकी मुड़ी तल जहर निकलने वाला है। पहली वासुकी नाग के मुंह तले जहर निकलने वाला है, तो मन बहाना मारा थे हमन बड़े बाप के बेटा मुड़ी तल हमन धरबो। तो दानव मन के मोटा बुद्धि, भले ताकत ज्यादा रहते कर उनके, लेकिन बुद्धि है, बल और बुद्धि दोनों होना चाहिए। अगर आपके पास बुद्धि है और बल नहीं है, तब वो आपके बुद्धि के ज्यादा उपयोगिता नहीं है। बुद्धि और बल, हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के निधान है, हनुमान जी महाराज। तो देवता मन कर बुद्धि कम है, वो बल ज्यादा है। और देखो बलवान व्यक्ति कर बुद्धि नहीं रहे ना, वो बल का उपयोग कर देते। तब अब ये देवता मन बिना बुद्धि बल लगाने वाला है, तो मन कीन का हमन छोटे बाप के बेटा जी हमन पुछी धर न धरबो, अरे हमन मुड़ी तला धरबो। देवता मन कीन जाओ दादा धरो, तो ही मन मुड़ी तला धरो। और मुड़ी तन दानव मन चंदिल पुछी तला देवता मन धरिल और मंथन आरंभ हो गए। मंथन जब आरंभ हुई नहीं तो थक गिन देवता दानव मन। मंथन करे में सामर्थ्य नहीं हो पात रही है, सफल नहीं हो पावत रही है, तो भगवान ने अवतार धारण करीन। बोलो अजित भगवान की जय हो। अजीता अवतार मैं पहले दिन भी निवेदन कर रहे हो, भगवान एक घन असुर मल एक घन दानव मल मारे बार एक बार अवतार लीन। हिरण्याक्षर मारे बार वाराह भगिन बनिन, हिरण्यकश्यप मारे बार नरसिंह बनिन, रावण कुंभकर्ण मारे बार राम बनिन, शिशुपाल दंतवक्र मारे बार कृष्ण बनिन। पर समुद्र मंथन में अमृत ला प्राप्त करे बार भगवान ला 4 बार अवतार लेना पड़ी से। 4 अवतार, 24 अवतार में 4 अवतार हा समुद्र मंथन में हो। बताओ समुद्र मंथन के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए हो। सुखदेव महाराज परीक्षित ला संकेत करीन पुनः एक बार। परीक्षित सुनो, 4 अवतार लेने के बाद मिला अमृत को लेकर के। तुम्हारे पास आरंभ में ही देवता आए थे ना, याद है ना आपको? परीक्षित संकेत करीन, आपको याद है ना कि पहले दिन देवता आए थे और निवेदन कर रहे थे कि ये कलश का अमृत परीक्षित को पिला दो और हमें कथामृत पिला। तो आपने चयन किया था कथामृत, तो मैं डंडा मार के देवताओं को भगा दिया था।
और देवता मन ला कावर भगई जानथो महाराज सुखदेव जी हा अमृत धर के आरिस मैंने कथल खरीदे बर आरिस ये अमृत ला पिला दे और कथल सुना दे मैंने पैसा दे दे और कथल सुना दे पैसा ले ले कथल सुना दे तो कथा पैसा के नहीं हो भैया कथा भाव के हरे कथल पैसा से नहीं खरीदे जा सके भाव से कथा ला ही भाव से ही कथा ला भीतर प्रवेश कराए जा सकते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो अजीता अवतार लेके भगवान समुद्र मंथन करीन और जब वो मंदराचल पर्वत रसातल की ओर जावत रिसना तो भगवान ने अवतार लेन कच्छप अवतार। बोलो कच्छप भगवान की विशाल कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे विराजमान होगी ओकरे ऊपर माढ़े मंदराचल पर्वत। अब मंथन आरंभ हुई 2 अवतार हो चुके मंथन आरंभ हुई और तब मंथन आरंभ तो सबसे पहले निकली जहर हलाहल जहर और जहर के प्रभाव से 3 लोग 14 वन में हाहाकार मच गए। तो सब देवता दानव मिलकर गिन भगवान नारायण के पास प्रभु गजब हो गया आपने कहा था अमृत निकलेगा पर निकला जहर अब हम क्या करें। तो भगवान नारायण की हिन भैया जहर का पीने वाला तो भगवान भोलेनाथ है भगवान भोलेनाथ के पास जाओ। सब देवता दानव मिलकर भगवान शिव के पास गिनो शिव ले निवेदन करें प्रभु भगवान नारायण के मार्गदर्शन में समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत निकला था निकलेगा बोले थे पर निकला है जहर अब हम क्या करें। भगवान शंकर देवता मन के हित पर समाज के हित पर समाज के हित पर देवता मन के हित पर हाथ ला सामने करी नहीं से और हाथ ला सामने फैला के जय श्री राम ऐसे की हीन और जहर ला दाई मन बताओ जहर ला वाह देखा और पीदिस कहा था जबकि पीएच नहीं है वहां नी पिए है जहर ला गलम रख लीन। बोलो नीलकंठ भगवान की भगवान बन के नीलकंठ जब से जहर पी तब से भगवान नीला हो गए। ये नीला स्वरूप दिखा ना कन्हैया कि इसने नीला भगवान शिव स्वरूप है पर भगवान के स्वरूप नीला नहीं रिस पहली आप स्तुति हमेशा गान करते हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कितना गोरा रीन भगवान शंकर कपूर के समान गोरा पर आज जहर पान करीन ना तो भगवान बन गई नीलकंठ शरीर नीला पड़ के जहर के प्रभाव से भीतर तनी नहीं लेगी नो मन काबर नहीं लेगी भीतर तनी। भगवान शंकर ला 24 घंटा सुबह शाम 8 याम ये भान रहा है कि भीतर में भगवान बैठे बाल कृष्ण बाल रूप में राम जी बैठे राम लला बैठे हमेशा भान रहा है। हम अन समय पढ़ते थे कथन भर मोर भीतरी भगवान है कि चलन जी कथा मोर तो भीतरी भगवान और फूक फूक बिड़िल पिया था भगवान लते बिड़िल धुंगियल पिया बिठा रहे कैसे भीतरी भगवान एक आते थे संजा संजा चमकाते छे ये भीतरी भगवान ने कही ना तो ऐसे कोई चीज के सेवन नहीं करे जला भगवान पसंद नहीं करे तब सही मान। तब भैया हमारे शास्त्र में दो देवता मतलब भगवान के अनुभूति हो भीतर में है तेकर पूर्ण अनुभूति। एक तो भगवान शिव ला आज जहर ला भीतर तक नहीं लेकिन भगवान बैठे के एक जन बजरंग बली ला 14 साल के वनवास ले इसलिए भगवान राम तो सब लोग कुछ न कुछ इनाम दिस। बजरंग बली ला जब कुछ नहीं मिलिस भगवान के हाथ से तो सीता मैया अपन मणि की माला दे दिस ले बजरंगी पहन ले के बजरंगी वो माला धरिस और दांत में चाप चाप के फेंकत रहा तो पीछू तले आवाज इस बंदर क्या जाने अदरक का सवाल बेंद्रा का जानी मोती की माला तेला क्या देख रहे हो कि पीछू से आवाज इस तो बजरंगबली बोलते मैं देख रहा हूं माला में माला के भीतर में राम है कि नहीं क्योंकि जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की जो राम के नहीं वो हमारे किसी काम के नहीं किसी। तो पीछू तले आवाज इस फिर तो भीतरी महाबे हाँ बजरंगबली कान तक आवाज पैसे बजरंगबली हाँ भरी सभा में हनुमान ने हृदय चीर दिखलाया है अंगद और सुग्रीव विभीषण सबने दर्शन पाया है हनुमान के रोम रोम में बैठे हैं श्री राम जी सीता जी के राम के और राधे जी के श्याम की। बजरंगबली चीर हम कहा भरन आवे की कहा था तो बहुत बड़े बात है चीर कितनी देखा दे सकंदता और कहा था तेला मान ले तो बहुत बड़े बात है कम से कम कहा था तेल मान ले नहीं ते जे चीज ला भगवान पसंद नहीं करे ते चीज ला भीतरी तनी नहीं जावन देवन ही मानथन तेकर ओकर लक्षण है ओकर परिणाम है।
तो भगवान शिव जय श्री राम कह के जहरला पान कर लिया। देखो समुद्र मंथन के कथा भी हम तो हमारे जीवन के कथा है। सबके जीवन में मंथन चलते, सबके जीवन में मंथन और मंथन चलते ना, तो ये मन रूपी मंदराचल पर्वत एक तरफ से देवता खींचते और दूसरा तरफ से दानव खींचते। अब देवता दानव कहा था तो समझ नहीं आवत में जाना था, ये से समझे जा सकते। कथा सुना था ना, और मैं कथा में कही दे रोज पूजा करना चाहिए, जिंदगी कोई ठिकाने नहीं, कौन कब पट ले चल दी कोई गारंटी नहीं है। तो मन में होते अब मोह पूजा कर उसका बेर देवता खींचा थे तो मन रूपी मंदराचल पर्वत देवता खींचा थे। मोह पूजा करो, सुत के उठो 4 बजे और 4 बजे उठ के नहाऊं जल्दी से और सुंदरकांड के पाठ करो से कही मंच बैठे रहता। ये देवता खींचते का लक्षण है। यहाँ घर जाही देवता खींचते मान ला अलार्म डाल ही 4 बजे के घड़ी में अलार्म 4 बजे उठो के देवता खींचत अभी ना, और प्रसन्न मन से सूत गए 4 बजे उठो के 4 बजे घड़ी घंटी बाजी से नहीं टुन 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 टुन। अच्छा नींद पर एक बेरा है, अच्छा नींद पर एक बेरा है। तब मन कहा थे अब तक ठंडा लागत है। ए पैत जी लेवा परत हाबे जाड़, हाथ झुनझुनावा थे, होठ कुनकुनावा थे। तो सुबह सुबह से एक समय मैंने अच्छा नींद पड़े एक समय रहते टुन 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 घड़ी बजी से नहीं करो घड़ी तो आवाज सुन के नींद खुल गए। तब गुस्सा गुस्सा घड़ी धरी और पटक दी काबर पटका थे। ओतका बेर दानव खींचत थे। वो कहा थे सूतना तो लका सरोखा परे दुनिया भर के सूते हैं बड़ा भगत बना था। सुत सुत तन घड़ी पटक के गोदरी लोड़ के अब पता चलिस 9 बज गए बिहनिया। यही दानव देवता खींचना है। अच्छा काम में मन लगी तो देवता खींचत है, अच्छा काम में कथा सुने के मन लगी तो देवता खींचत है, दान करे के मन हो गया देवता खींचत है, पुरुषार्थ अच्छा काम करे के मन हो गया देवता खींचत है, समाज की सेवा करे के मन हो गया देवता खींचत है। अब भट्टी तनी जाके मन हो गया अब मैं नहीं कहूंगा, अब तुम समझ जाओ कौन खींचते ना। ये देवता और दानव खींचना है, एक तरफ देवता एक तरफ दानव। और जब भी मंथन होते पहली जहर निकलते, कहीं भी मंथन हो, गांव में मंथन हो, घर में मंथन हो, मनोमंथन हो, पहली जहर निकलते। पता है आपने गांव को मीटिंग हो ही नहीं, जग कर वो कहा था तो वहां कोंटम बैठे रही, वहां कोंटा में थोड़ की लगा रही जग कर वो पहली चंदा हरी तगर हिसाब ला पहली 2 सियान मन टूच ले मार ही पिछू तनी और करो कहीं काम नहीं उसकी जो कर काम है। और वो जहर निकलिस ना, हर जगह जहर निकलते मंथन में, और वो जहर निकलिस तेला कोनो पियैया होगे नहीं, चुप रह, सबके हिसाब किताब होई। पहली जग की योजना बने, जहर ला पियैया होगे ना तहन बाद में अमृत निकलते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। समुद्र मंथन में जहर ला पीस भगवान भोलेनाथ। फिर दूसरा जब मंथन आरंभ हुआ ना तो सबसे पहले निकलिस कामधेनु गैया। बोलो गैया मैया की। वो देवता माला समर्पित कर देगी, संत माला समर्पित कर देगी गैया। संत माला समर्पित करना माने भाव समझते हो आप? संत माला समर्पित करना माने अपन कमाई के पहला हिस्सा सत्कर्म में लगना चाहिए। ये संत माला समर्पित करना है। आप जितना कमाते हो ना दिन भर में, मान लो 50 रुपए कमाते हो तो कम से कम आधा के आधा हिस्सा कुछ न कुछ आप परमार्थ में लगाओ, तब आपके घर में बचे हुए धन घर में परिवार में सुख समृद्धि लाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बिना परमार्थ में लगे आपके धन आप सुख नहीं दे सके, इला आप गांठ बांध के रखना। सबसे पहली जो समुद्र मंथन से निकली से ना कामधेनु गैया, वो संत मन दे देगी। अब आप सब पता है भैया हमारे सियान मन कते बुद्धिमार नहीं है। अब तो खत्म हो गए काठा न पहिया, पहली काठा नापे नहीं तो सबसे पहली काठा ला एक नहीं कहा है, पहली काठा राम का है, आप सब पता है। और राम काबर कहा है? एक खाड़ी में 1 काठा धान भगवान के हरे, 20 बोरा में 1 बोरा धान भगवान के हरे, और 100 बोरा में 5 बोरा धान भगवान के हरे। 1000 कट्टा में 100 कट्टा भगवान के हरे। तो काकर घर कटका हो थोड़ा हिसाब कर लो और सब पटक दो यहाँ।
अरे उतका नहीं, उतका नहीं, उतका नहीं, कम से कम से कम से कम से कम कुछ तो कुछ न कुछ तो परमार्थ में लगना चाहिए। संदेश अरे कथा के सत्कर्म में लगना चाहिए। अपन निजी परिश्रम से कमाए हुए धन भी जब सत्कर्म में लगते तो धन क्या सुख देते, शांति देते। फिर आगे चल के उच्चेश्रवा घोड़ा दैत्य प्राप्त होते, रावत हाथी इंद्र प्राप्त हुई, कौस्तुभमणि भगवान नारायण कल्पवृक्ष स्वर्ग में अप्सरा दैत्य देवता मल प्राप्त होते, वारुणी देवी दैत्य मल प्राप्त होते, पारिजात वृक्ष चंद्रमा भगवान शिव प्राप्त होते। का करे भैया जी दुनिया पूरा हलाकान करके रखते हैं, वो मदिरा भी ऊंचे निकली से और वही वही नहीं निकलती तो का बिगड़ जाती। पर वह दवाई है भाई, वो समुद्र मंथन से निकले तब गलत नहीं होगा, वो अच्छा चीज होगी। लेकिन हम उपयोग ला गलत करथन, हमार गलती है। जैसे टीवी अच्छा है हम दुरुपयोग करथन, हमार गलती। मोबाइल अच्छा है हम दुरुपयोग करथन, हमार गलती। वैसने मदिरा भी आप देखो कई ठो टॉनिक मन में, कई ठो दवाई में महुआ के रस मिले रहते, वो दवाई भी काम करते। अब बोला हम दुरुपयोग करबो तो में वो समुद्र मंथन वाला मन की गलती नहीं है। गलती काकर है, काकर गलती है मोरे। हम सब एक बार मंच में भगवान धन्वंतरी का सम्मान करें। बोलो धन्वंतरी भगवान की, धन्वंतरी भगवान की। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत के कलश। हाँ, देवता मन दिस तो जरूर, पर दानव मन ज्यादा बलवान हितेकर से देव अमृत कलश पहुंच के दानव मन के हाथ में। धन्वंतरी भगवान अंतर ध्यान होगी। दानव मन वो अमृत कलश ले लेके भागे लगी आगे। ये दानवी वृत्ति है रे, दानवी मन के स्वभाव है रे। ये भागत थे है, चाहती तो सबो जन मिल के बांट के पी सकत रही है, लेकिन नहीं। दानवेच मन पान ऐसे भाव, और दानव मन ही पान नहीं। जेकर हाथ में ते कहा थे मोर बगल वाला तक मत पाए, मिही छपी डरो सब बोला। ये दानवी वृत्ति है। मिही छागे बढ़ो, मिही छ कहा, मिही छ बैठो, मिही छ कमाओ, ये दानवी वृत्ति है। और देवत्व वृत्ति का है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस्लामिक धर्म बोलते कि दुनिया में इस्लाम ही रहे। ये मुगल मन के आप सब लोग पता है ना, मुगल मन के ध्येय है। मुस्लिम मन के ध्येय आप लोग पता है कि नहीं है? कुरान में एक बात स्पष्ट लिखे गए है, जो कातिर है उनका वध कर दो। कातिर का वध करने वाला जन्नत जाता है। समझ में नहीं साहब से। जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानता उनका कत्ल कर दो। जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानता उनको मारने वाला स्वर्ग जाता है। इसे लिखे हो कर कुरान में। अभी हिंदू मन धोखा महावे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई कही के। पर एक बात गांठ बांध के रख लो, ये बात सिर्फ हिंदू मन बोलते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ हिंदू बोलते, कोई मुसलमान नहीं बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कोई मुसलमान नहीं बोले, और बोला भी दिखावा बोल ही बाहर कुछ अलग भीतर कुछ अलग। अगर हिंदू मतलब मुसलमान भाई मानतीस ना तो गौ मांस ला नहीं खाती सो। काबर गैया मैया हमार मैया है, और गाय हमार माता है तो हमार भाई के भी माता होती सो, मुसलमान के भी माता होती। लेकिन मुसलमान गैयल मां नहीं माने। ये साबित करते कि मुसलमान हमार भाई नो है। मैं बोला था मंच के माध्यम से, ईसाई है हिंदू मन के भाई नहीं हो सके। काबर बताओ, ते धर्म वाला परिवर्तन करवे तभे सेवा करवे। अरे हिंदू ते अपन भाई मानते तो बिना धर्म परिवर्तन करे भी कंबल दे सकत है, 500 रुपए सहयोग कर सकत है गरीब ला। नहीं, वो ईसाई है गरीब ला सहयोग करी कब? जब वो ईसाई बन जाही तब। तो ईसाई मानिस हिंदू भाई, मुसलमान मानिस हिंदू भाई। पर हम धोखा में हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई कही के। ये नारा बना के, ये नारा ला हमारे समाज में प्रस्तुत करके हिंदू मन ला परदम ढांक के रखे। कहा था रे हिंदू हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। एक तो भजन का थे हमारे बड़े 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 मंच में चलत रहते। कौन से भजन? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति। ईश्वर अल्लाह नहीं बन सके भैया, ईश्वर ईश्वर है।
ईश्वर कभी कत्ल के संदेश नहीं दे, ईश्वर कभी बलिदानी के संदेश नहीं दे, वो अल्लाह नहीं हो सके कभी। गाने वाला एक बार सोचना चाहिए, ईश्वर कभी अल्लाह नहीं बन सके, ईश्वर कभी अल्लाह हो नहीं सके, राम कभी अल्लाह नहीं बन सके। राम के सिद्धांत अलग है और अल्लाह के सिद्धांत, वो कैसे अल्लाह बन जाए आप कल्पना करके देखो। जे बकरीद मनावा थे, हजारों करोड़ों बकरल काटा थे, काटे को उपदेश देवा थे, जे कहा थे कि जो कातिर है, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानता, उनका कत्ल कर दो। ऐसे कहने वाला कभी राम नहीं हो सके, राम के संदेशिया नहीं हो सके, राम के भक्त नहीं हो सके। बहुत चिंतन करे की आवश्यकता है हिंदू मल्ल आज के समय में, बहुत विचार करे की आवश्यकता है हिंदू मल्ल आज के समय में, सतर्क रहने की जरूरत है हिंदू मल्ल आज के समय में। बोलो भागवत भगवान की। तुम्हें आप लोग बताते रहे, दानव मन बड़ा स्वार्थी होते, वो मन दूसरा जिंदा नहीं देखना चाहे, वो मन खुद ही जिंदा रहना चाहते। तब तो समुद्र मंथन से निकले अमृत लेके दौड़े लगी, भागे लगी कौन? वो दानव। और दानव सोचा थे मोर भाई माला तक मत मिले, मैं ही पी लो।